दोस्तों, जब हम बड़े हो रहे थे तो पेरेंट्स का एक सपना होता था कि मेरा बेटा या बेटी जो भी उस टाइम पे बड़े हो रहे थे तो या डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनना चाहिए या वो एनडीए करके फौज में जाना चाहिए। तो ये एक एस्पिरेशनल फैमिलीज की एस्पिरेशन होती थी कि भाई जो वो खुद नहीं कर सके पेरेंट्स, वो सोचते थे कि उनके बच्चे उनके ड्रीम जो है वो पूरे करेंगे। फिर धीरे धीरे ज़माना बदला, धीरे धीरे और ऑप्शंस आए और करियर ऑप्शंस आए, लिबरलाइजेशन हो गई उसके बाद, और लोगों को बहुत सारी और फील्ड्स में ऑप्शंस नज़र आने लग गए। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर और इंजीनियर की कोर थी, स्पेशली इंजीनियर वो नहीं जो आज की डेट में कॉलेजेस में बीटेक कोर्सेज खुले हुए हैं, जो हार्ड कोर इंजीनियर्स आईआईटी वाले और एमबीबीएस डॉक्टर्स, वो एक निश बन के रह गई। यानी कि कुछ ही फैमिलीज के बच्चे, वो फैमिली पे खैर नहीं डिपेंड करता था, वो बच्चे की काबिलियत पे बहुत हद तक डिपेंड करता था कि क्या वो बच्चा नीट का एग्जाम क्लियर करके एमबीबीएस कर सकता है या आईआईटी जेईई का एग्जाम करके आईआईटी में एडमिशन ले सकता है। धीरे 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 करते 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 वो और जैसे कहते हैं नैरो डाउन होता गया, क्योंकि कंपटीशन ऑफ कोर्स टफ है। और बोला जाता है कि जो नीट का एग्ज़ाम है और जो आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम है इंडिया का, वो दुनिया के टॉप 2 और टॉप 3 टफेस्ट एग्ज़ाम्स में आता है। तो उस वजह से बहुत सारे लोग, जो बच्चे लगता भी है शायद कर जाएंगे, वो इस वजह से इस एग्ज़ाम को नहीं देना चाहते कि भाई इतना स्ट्रेस नहीं लेना, ना खुद ना अपनी फैमिली को देना। तो अगर आप या आपका बच्चा भी उन्हीं में से है जो इंटेलिजेंट है, जिसमें एप्टीट्यूड है, बट वो इस रैट रेस में नहीं पढ़ना चाहता, नीट का एग्जाम देके वेट नहीं करना चाहता, उस कंपटीशन को फील नहीं करना चाहता, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है आपके बच्चे के लिए, या आप अगर स्टूडेंट खुद सुन रहे हो, आपके लिए डायरेक्ट एमबीबीएस में एडमिशन लेने की ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। आप भी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एमबीए की एडमिशन ले सकते हो यहीं बैठे बैठे, स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी 2026 इनटेक। इसका मतलब ये हुआ कि 2025 में जो बच्चा +2 पास करके बाहर आया है मेडिकल वाला, और अगर उसकी जो टॉप 4 सब्जेक्ट्स में परसेंटेज 92% या उससे ज़्यादा है, आइल्स में ओवरऑल 7 नॉट लेस देन 6.5 हैं, that student qualifies for admission in MBBS। अब मेरे के कल 1 तारीख को बायोलॉजी का एग्जाम था सीबीएसई का, विच वाज द लास्ट एग्जाम। तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस है कि अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, अभी तो बच्चे ने आइल्स पीटी देना बाकी है, कोई बात नहीं, सीट्स लिमिटेड हैं, बट आप कंडीशनल ऑफर के लिए भी अप्लाई कर सकते। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में एमबीबीएस में एक डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए यूकैट का एग्जाम देना पड़ता है। यूकैट जैसे यहाँ पे नीट का एग्जाम है, वहां पे यूकैट का एग्जाम है, यूनिवर्सिटी क्लिनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं उसको। बट यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी लेके आई है, मैं भी यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज परहैप्स दिस इज द ओनली यूनिवर्सिटी which is taking applications for MBBS। और क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत कम सीट्स हैं, आपको पता है कि इवन नर्सिंग में भी सीट्स लिमिटेड होती हैं, ये तो फिर MBBS है। बट आई हैव बीन गिवन ए एश्योरेंस कि आपको एक कोटा ऑफ सीट्स दिया जाएगा, तो एनीवन अप्लाइंग थ्रू अस fulfills the minimum benchmark is likely to get admitted into this program in that गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देखिए एमबीबीएस जैसे यहाँ पे वहाँ पे भी 6 साल की है, और जो एनुअल ट्यूशन फीस है पहले 2 साल में वो रहने वाली है $57,000 पर एनम। तो इसमें जो मेरे हिसाब से हु आर लाइकली टू क्वालिफाई, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एकेडमिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ अ स्टूडेंट। यहाँ पे आपको लगता है कि आपके बच्चे ने भी एग्जाम दिए हैं और आपको लगता है ही और शी विल गेट मोर देन 92%, वो चीज
आपको ये लगता है कि बच्चा आपका IELTS 7 नॉट लेस देन 6.5 ले लेगा, वो ठीक है, वो एक तो क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग कोर्स, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। बच्चे की फीस 6 साल के लिए भरनी है, 6 साल के लिए बच्चे के लिविंग एक्सपेंस देखने हैं, उसकी इंश्योरेंस देखनी है। तो यहाँ पे वही पेरेंट्स या वही लोग अप्लाई करें जिनकी इनकम जो है वो 20 से 25 लाख साल की बनती है। फंड्स जिनके पास हैं ठीक ठाक, अप्रोक्सीमेटली 55-60 लैक्स साल के दिखाने पड़ेंगे आपको। खैर ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि एक ही साल के फंड्स दिखाने पड़ते हैं तो इतने आपको दिखाने पड़ेंगे। और ये कोर्स देखिए, जैसे यहाँ पे भी MBBS हर बंदा नहीं करता, बट मेरे हिसाब से देयर विल बी पीपल, होंगे ऐसे लोग जिनके पास रिसोर्सेज होंगे और वो इसको अफोर्ड कर पाएंगे। और हमने तो यहाँ पे देखा है इंडिया में लोग पेड फीस भी 1-2 करोड़ रुपए देके बच्चे के लिए MBBS में एडमिशन दिलवाने के लिए तैयार बैठे होते हैं, सिर्फ डोनेशन देके। जो बाकी उसके खर्चा है वो बाद में है। तो ये आई कैन एश्योर यू, इसका खर्चा इंडिया की पेड सीट से कम आएगा और आपको कोई डोनेशन देके एडमिशन नहीं लेनी। नॉर्मल जो एडमिशन क्राइटेरिया वही। अगर आप इस चीज के लिए इंटरेस्टेड हो, क्वालिफाई करते हो, यू कैन टॉक टू मी। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो देखने वालों से, हो सकता है आप ना इंटरेस्टेड हो, आप ना क्वालिफाई कर रहे हो, कोई ना कोई आपकी जान पहचान का रिश्तेदार, फ्रेंड, दोस्त कोई भी हो सकता है जो शायद इसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो, वो उस रैट रेस में ना पढ़ना चाहता हो जो नीट के एग्जाम की वजह से बच्चे को और उसकी पेरेंट्स को कितना स्ट्रेस होता है। 1 साल उनको गैप ईयर लेना पड़ता है जस्ट टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा सो दैट इट रीचेस द मासेस, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। और उनमें से कुछ लोग, मैं तो चाहता हूं मैक्सिमम मेरे थ्रू जाएं, इस रीजन से जाएं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने तो जो सीट्स उनकी हैं वो हमेशा सिर्फ इस रीजन से नहीं है या इंडिया से नहीं है, ऑल अक्रॉस द ग्लोब से लोग जाएंगे पढ़ने के लिए। बट सिंस वी हैव सम सीट्स, तो आप अगर चाहते हो, डू कॉन्टैक्ट अस, बात करिए और अभी अप्लाई करिए। क्योंकि ये ना हो जब आपको ये रियलाइजेशन हो कि हाँ हमारा बच्चा इसमें जाना चाहता है, हम भेजना चाहते हैं, तब तक सीट ही ना रहे। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो डॉक्टर की डिग्री, MBBS की डिग्री करना चाहते हैं फ्रॉम एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी विच इज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। और जो आप वहाँ पे डॉक्टर, आप MBBS करते हो, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन करते हो, तो आपको कहीं भी जाके प्रैक्टिस करने के लिए दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको एक इंसाइट मिलेगी अभी के लिए भी। या मान लो आपका बच्चा अभी 11th में हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर जब बच्चा आपको 12th करेगा, फिर भी हम आपके साथ खड़े होंगे और कोशिश करेंगे आपके बच्चे को डायरेक्ट MBBS में एडमिशन दिलवाएं ऑस्ट्रेलिया। तो प्लीज़ शेयर करिएगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वीडियो देखते हैं, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।